Hello everyone, welcome back to my channel Mastering Education today. आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम की, जो कि ये है कि मैम ये रिज़ल्ट कब कंप्लीट होगा। कब हमारा रिज़ल्ट जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा ग्रेड कार्ड की तरह जिसमें सारा स्टेटस कंप्लीट होगा। बहुत लोगों के मुझे यही क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं आया है। और ऐसे मुझे लगा था कि सिर्फ मास्टर्स के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन नहीं। बहुत सारे बैचलर्स के भी स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, और उन लोगों के पेपर जून की स्टार्टिंग में ऑलरेडी हो चुके थे। तो देखो, सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपका रिजल्ट और अपडेट्स कब तक आएंगे। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे क्लियरली लिखा आ रहा है कि आपका जो रीसेंट वाला रिजल्ट अपडेट है वो 16th को आया था। 16th अक्टूबर को आपका सबसे पिछला अपडेट आया था। अब जो आपका नया अपडेट है उसके चांसेस कब हैं आने के। आज 17th अक्टूबर है। जितना मैंने नोटिस करा है इग्नू वालों के साथ, मोस्टली जो रिजल्ट अपडेट हैं वो सैटरडे को आते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है, अभी कल ही एक अपडेट आया है, तो हम लोग 100% श्योर नहीं कह सकते कि अब सैटरडे को यानी कल 18 अक्टूबर को एक रिजल्ट का नया अपडेट आएगा या नहीं। मैं 100% श्योर होके नहीं कहूँगी, लेकिन मुझे अभी भी 50% इतनी गट फीलिंग है कि हो सकता है कल रिजल्ट आए। अब ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जैसा कि आपको पता है, आपके एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट पास आ रही है और इग्नू वालों को रिजल्ट कंप्लीट करना है जल्दी से जल्दी। तो हो सकता है वो सिर्फ एक दिन के गैप पर ही कल एक रिजल्ट का अपडेट निकाल दे। ऐसा मैं कह रही हूँ, चांसेस हैं, लेकिन 100% ऐसे चांसेस नहीं हो सकते। अगर रिजल्ट आता है तो मैं आपको जैसे ही अपडेट कोई नया आएगा उसके बारे में अपने चैनल पे बता दूंगी। लेकिन तब तक आप लोग पेशेंस रखें। नेक्स्ट अपडेट आपका 18 को आ सकता है, वरना फिर नेक्स्ट वीक में मंडे के बाद ही आएगा, क्योंकि वो पब्लिक हॉलीडे है। तो फिर उसके बाद आप 21, 22, 23 इसमें अपना अपडेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन लेट्स जस्ट वेट कि कल 18 तारीख है, 11 को भी आया था, 4 तारीख को भी आया था, और उससे पहले 27 तारीख को भी एक अपडेट आया था। तो जैसा कि आपने देखा कि तीनों सैटरडे एक अपडेट आया है, तो मुझे उम्मीद है कि कल भी एक अपडेट आ सकता है। तो अभी हम उसके लिए वेट करेंगे। अगर ऐसा कुछ भी होगा तो मैं अपने चैनल पे आप लोगों को बता दूंगी। सबसे पहली बात, अब हम बात कर लेते हैं आपके ग्रेड कार्ड की। जैसे ही आप लोगों का ग्रेड कार्ड कंप्लीट होगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, जिसमें आपके टर्म एंड थ्योरी के मार्क्स, असाइनमेंट के मार्क्स, और अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल दिया है तो उसके मार्क्स भी यहाँ पे मेंशन्ड होंगे। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अभी आप लोगों के टर्म एंड थ्योरी के मार्क्स आ रहे हैं, सारे अपडेट नहीं आए हैं। अभी जो अपडेट आएगा वो 22nd अपडेट होगा। उसके बाद मुश्किल से 2-3 अपडेट और आएंगे और आपका अक्टूबर में रिजल्ट जो टर्म एंड एग्जाम्स का है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर यही हम बात कर लें आपके असाइनमेंट्स की, तो मैं आपको बता दूं कि असाइनमेंट के मार्क्स आने में बहुत टाइम लगता है। जैसे ही पहले टर्म एंड के एग्जाम के मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपके असाइनमेंट के मार्क्स जल्दी और रेगुलरली आना स्टार्ट हो जाएंगे, और असाइनमेंट के मार्क्स आने के बाद आप लोगों के प्रैक्टिकल के मार्क्स आएंगे। क्योंकि ऐसा ही होता है, आपके जब पेपर होते हैं तो पहले टर्म एंड के एग्जाम होते हैं और उसके बाद आप लोगों के प्रैक्टिकल्स कंडक्ट होते हैं। तो इसलिए मैं बता दूं, पहले टर्म एंड के आने दो। अक्टूबर में मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का जितना भी टर्म एंड असाइनमेंट ये सब कुछ है वो कंप्लीट हो जाएगा। बट लेट्स जस्ट से कि अगर नहीं भी होता, तो देखो, अगर आप लोगों ने अपना असाइनमेंट सबमिट करा है, आप लोगों के पास प्रूफ है, कोई ईमेल है, या फिर अगर आप ऑफलाइन सबमिट करने गए थे तो आपके पास वो स्लिप होती है, एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप है। जब तक आपके पास प्रूफ है अपने असाइनमेंट के, तो आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा असाइनमेंट का। ऐसे असाइनमेंट मिसप्लेस होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। तो ये चीज़ तो हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि असाइनमेंट के मार्क्स इग्नू वाले जनरली काफ़ी लेट देते हैं। जैसे ही आपकी टर्म एंड के मार्क्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, असाइनमेंट के मार्क्स हो जाएंगे, सब कुछ जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपका स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा। और जिन लोगों का भी फाइनल ईयर है उनका ग्रेड कार्ड कुछ ऐसा शो होगा जिसमें सब कुछ स्टेटस कंप्लीट होगा। जैसे ही स्टेटस कंप्लीट हो जाता है, आपके पास आपकी प्रोविजनल मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है वो आ जाएगा इग्नू की तरफ से आपके घर के एड्रेस पे। लेकिन मैं आपको अभी भी बता दूं कि ग्रेड कार्ड कंप्लीट होने के चांसेस अक्टूबर में मैक्सिमम है। आज 17 अक्टूबर है।
अभी भी ये महीना खत्म होने में बहुत दिन बाकी हैं, तो इस महीने में मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के सबके रिजल्ट कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने रिजल्ट दिया, आपने अपना एग्जाम दिया था, सॉरी, तो आपका एग्जाम के मार्क्स आपको मिलेंगे। जब तक आप लोगों ने एग्जाम दिया है और अपने सेंटर पे अटेंडेंस शीट फिल करी है, अटेंडेंस शीट फिल करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वरना वो एग्जाम नलीफाई हो जाएगा, आप लोग वहां पे प्रेजेंट ही नहीं माने जाओगे। तो ये दोनों चीजें अगर हुई है तो आपका रिजल्ट जरूर आएगा, लेट ही सही लेकिन आएगा जरूर। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, जहाँ पे आप लोगों ने इतना पेशेंस रखा, क्योंकि इस बार इग्नू वालों ने रिजल्ट काफी लेट कर दिया, तो आप थोड़ा पेशेंस रखो, रिजल्ट आप लोगों का आ जाएगा। और अगर आपका एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट से पहले रिजल्ट नहीं आता, तो भी मैं आपको बता दूं कि एग्जाम फॉर्म की डेट एक्सटेंड होगी, बिकॉज इग्नू वालों को पता है कि आप लोगों को पिछले पेपर भरने होंगे फिर से एग्जाम देने के लिए, तो उसके लिए आप टेंशन मत लो, उसकी डेट वो लोग एक्सटेंड कर देंगे। अब मैं आपको फिर से बता देती हूँ, आपका अगर ग्रेड कार्ड रिजल्ट ऐसा दिख रहा है तो अभी तक आपका रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है। अगर आपका ऐसा दिख रहा है कुछ रिजल्ट, तो इसका मतलब आपके मार्क्स यहाँ पे दिखा रहा है, और ये सिर्फ आपके टर्म एंड एग्जाम के मार्क्स हैं, इसमें असाइनमेंट के मार्क्स नहीं लगे हुए, ये सिर्फ टर्म एंड एग्जाम जो आपने दिए थे जून जुलाई में उसके मार्क्स हैं। और जैसे ही आपके ये वाला ग्रेड कार्ड में आपके टर्म एंड एग्जाम के भी मार्क्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं और असाइनमेंट के भी, ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। या फिर अगर आपके 3-4 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर के थे उनका भी जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप सेकेंड ईयर के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। तो ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं इग्नू से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। मैं डेली या फिर ऑल्टरनेटली अपने चैनल पे लाइव भी आ रही हूँ, ताकि जो भी आपके कुछ भी क्वेरीज हो या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप तभी मेरे से पूछ लो। प्लीज़ अपने एग्जाम फॉर्म को अच्छे से भरना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरी लाइव ज़रूर ज्वाइन करना, ताकि आप वहाँ पे अपना क्वेश्चन पूछ सको मेरे से और मैं तुरंत उसका आंसर दे सकूँ। एकदम से ब्लाइंड माइंड होकर अपना एग्जाम फॉर्म मत फिल करना, बिकॉज उसमें गड़बड़ हो सकती है। एग्जाम फॉर्म से वन टाइम एक अपॉर्चुनिटी होती है, अगर गलत फिल हो गया तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए प्लीज एग्जाम फॉर्म ढंग से फिल करना। बाकी उसके अलावा कोई भी आपकी प्रॉब्लम आ रही हो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।